अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस एक्शन कैसा कर... नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेंगे, उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सुकमा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले पर सियासत शुरू। कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे का बीजेपी पर पलटवार, कहा झालिया मारी घटना को पहले याद करें बीजेपी। सुकमा घटना पर कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने दिया बयान, केंद्र की मोदी सरकार को साधा निशाना, कहा सुकमा घटना को मणिपुर घटना से न जोड़े। धार में पीएम मेगा टेक्सटाइल का विरोध शुरू, 10 में से भी अधिक गांव के आदिवासी ने दिया धरना। बिलासपुर में किसानों की मांग पर खोले गए खारंग जलाशय के कपाट, किसानी के कार्य में आएगी तेजी। गुवाड़ा में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक, सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर सुकमा से है। सुकमा में हुए 6 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म को लेकर संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम करती है। मणिपुर में हुए घटना को छिपाने के लिए इस तरह की घटना सामने ला रही है और इसके साथ ही सुशील शुक्ला ने कई मुद्दों पर केंद्र की बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे यादाबोध की घटना को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी हुई है। ये मणिपुर का कवरिंग फायर देने की कोशिश जो की जा रही है वह निंदनीय है। निश्चित तौर पर यादाबोध में जो कुछ हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी सरकार ने उसमें कड़ी कार्रवाई की है। यहाँ तक कि जो दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई और जो आश्रम के अधीक्षिका थी उसके खिलाफ भी पास्को एक्ट में कार्रवाई की गई। अब भारतीय जनता पार्टी का जांच दल चाहता है कि जाके पीड़िता से मिले, जबकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नाबालिग पीड़िता को हम उजागर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको कैसे मिलने दिया जाएगा? और आप जाइए उनके परिजनों से मिलिए, आप राजनीति मत करिए, संवेदना दिखाइए। ये वही प्रदेश है जहां पे झलियामारी कांड हुआ था, तब आपकी संवेदनाएं मिल गई थी। आपने तो एफआईआर करने से मना कर दिया, जबकि 6 से 14 साल की मासूम बच्चियों के साथ वर्षों दुराचार हो रहा था। आपने एफआईआर करने से मना कर दिया, हमने जब आंदोलन चलाया तब एफआईआर हुआ था। आमाडोला, नारायणपुर, बीजापुर, तमाम जगह जो हुआ था आप सब में, तो किसी से छुपा हुआ नहीं। यहाँ तो आप सीधे सीधे राजनीति कर दो, अस्ताचीन राजनीति कर। सुकमा जिले के एराबोर कन्या आवासीय विद्यालय में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने हैवान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन घटना को लेकर सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है और सुकमा की घटना को लेकर कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि झालियामारी में जब बच्चियों के साथ दरिंदगी हुई थी तब रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को झालियामारी घटना याद होनी चाहिए और वहां कितनी बच्चियों के साथ कुकृत्य हुआ था, लेकिन तब बीजेपी ने कुछ नहीं किया और न ही पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस्तीफा दिया था और अब सुकमा की घटना को मणिपुर की घटना से जोड़कर राजनीति कर रही है। की घटना में किसकी लापरवाही थी? डॉक्टर रमन सिंह ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था? भारतीय जनता पार्टी को उस समय थोड़ा भी शर्म लियाकत थी क्या? काहे के लिए इस तरीके से बात करते हैं? कितने बच्चियों के साथ वहां रेप की घटना हुई थी, सारा हिंदुस्तान का पत्रकार वहां गया था। ये उससे बड़ी घटना हो गई। घटना कोई छोटी नहीं होती, लेकिन इसमें तत्काल कार्रवाई की गई है। यह भारतीय जनता पार्टी जांच दल भेजा है तो उसका क्या रिपोर्ट आता है सार्वजनिक आ जाए, लेकिन जो विभागीय कार्रवाई होना चाहिए, मैं समझता हूं तत्काल गृह विभाग ने उसमें सख्ती से कार्रवाई की है। रायपुर में संविदा कर्मचारियों को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मंत्रिमंडल स्तर पर इसे लेकर चर्चा हुई है, विभागों से जानकारी
मांगी गई है और शीघ्र ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। और उन्होंने यह भी कहा कि 15 अगस्त से पहले 9,500 नियुक्ति जारी हो जाएगी और विभागों से जानकारी लेकर विज्ञापन जारी होने की प्रक्रिया चल रही है। गोधन न्याय योजना को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश में लागू हो चुका है। छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना तो सारे हिंदुस्तान में अब स्वीकार्य हो गया है। 31-32 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और 10,000 से अधिक गौठानों में हम लागू कर चुके हैं। और झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैसी सरकारें इस योजना को अपने अपने राज्यों में लागू की है। इसका मतलब है कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है और केंद्र सरकार भी इसको स्वीकार करती है। सम्मान निधि पहली बार छत्तीसगढ़ के जितने किसानों को मिला था, हर साल उसके नाम्स क्यों बदल जाते हैं? अगर किसानों के खाते सही थे तो उनको लगातार मिलते रहना चाहिए। तो लगभग हर किस्त में जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि होता है उसमें लगातार कटौती, केवल छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, अनेक राज्यों में भी वसूली शुरू हो चुकी है। और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया है इसका कितना लाभ मिलेगा और देते कितना है? 500 रुपये महीना, निराश्रित पेंशन से भी कम किसानों का सम्मान। प्रधानमंत्री की नजर में इस देश का किसान अन्नदाता होता है, उनकी हैसियत, उनकी अहमियत निराश्रित और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वालों से भी कम है। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अगर लॉन्च करना है, बढ़ाना है, तो ये किसानों के हित में फैसला होना चाहिए, तो ज्यादा इसकी राशि बढ़ना चाहिए। खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है और फरसागांव पुलिस के द्वारा प्रांगण, आपको बता दें कि प्रकरण दर्ज होने के चंद घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध घटित अपराध के कोंडागांव पुलिस द्वारा लगातार त्वरित और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने प्रार्थी की शिकायत पर गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बिलासपुर में खरीफ सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए किसानों की मांग पर खड़ंग जलाशय के नहर के गेट को खोले गए हैं और जिला जल उपयोग, आपको बता दें कि उपयोगिता समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर सौरभ कुमार ने जलाशयों के गेट खोले जाने के संबंध में निर्देश दिए थे कि जिले के बिल्हा और मस्तूरी विकासखंड के गांव में अल्प वर्षा के कारण कृषि कार्य में पिछड़ने से जनप्रतिनिधियों और कृषकों द्वारा सिंचाई के लिए पानी की मांग की गई थी और बांध के गेट खोले जाने से क्षेत्र के किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। घुवारा के पुलिस आपको बता दें कि उप थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में उपस्थित मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों को पुलिस उप थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने संबोधित करते हुए मुस्लिम त्योहार को लेकर तैयारियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली और इसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिले मार्गदर्शन के अनुरूप लोगों को जानकारी साझा करते हुए सभी मुस्लिम और हिंदू भाइयों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार लोगों को जोड़ने और आत्मीय लगाव बनाए रखने के लिए आते हैं और इसलिए सभी को बिना किसी द्वेष भावना के साथ शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने चाहिए। धार जिले में पीएम मेगा टेक्सटाइल का विरोध किया जा रहा है और इसी कड़ी में बदनावर विधानसभा के पश्चिमी क्षेत्र के करीब 10 से भी अधिक गांव के आदिवासी किसानों ने बड़ी रैली निकालकर कलेक्टर परिसर के मेन गेट पर धरना दिया। यह धरना करीब 1 घंटे से भी अधिक चला। इस धरने का नेतृत्व अलग अलग रूप में दिखाई दिया और पहले तो यहां आंदोलनकारी इस जिद पर अड़े रहे कि धार कलेक्टर इनका ज्ञापन ले। कलेक्टर के नहीं ज्ञापन लेने पर आंदोलनकारी अर्धनग्न हो गए और त्रिमूर्ति पर चक्काजाम करने की बात करने लगे। इस पर धार जिला पंचायत सीईओ ने इस ज्ञापन को स्वीकार किया और जिला पंचायत सदस्य अशोक डावर ने बताया कि बिना नोटिस दिए और बिना ग्राम सभाओं के अनुमति के बगैर इन जमीनों को अधिग्रहित किया जा गया है और साथ ही खड़ी फसलों को भी उखाड़ा गया है और जिसे लेकर आदिवासी किसानों में आक्रोश है।
आज जो हमने ज्ञापन दिया है वो बदलावर के पश्चिम क्षेत्र जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भेसोला करके गांव है, वहां पर पीएम मेगा टेक्सटाइल नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट आया है जिसमें 1563 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की गई है। वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां 10 गांव के आदिवासी लोगों के निवासरत है, खेती बाड़ी करते हैं और वहां पर बिना नोटिस दिए किसी ग्राम सभा की परमिशन के बिना प्रोजेक्ट को आनन फानन में शुरू कर दिया गया है और बड़े पैमाने पर 8-10 पोकलैंड मशीनें खड़ी फसलों को चौपट कर दिया और काम शुरू कर दिया। वहां गांव के लोगों को प्रशासन द्वारा नोटिस देकर बॉन्ड भरवाया जा रहे हैं और उनको उनके एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसी आक्रोश को देखते हुए वहां के और आसपास के पूरी तहसील के आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर आए। हमारी मांग ये है कि उक्त प्रोजेक्ट को निरस्त किया जाए, आदिवासी के किसी भी कीमत पर उनकी जमीन नहीं ली जाए, उन्हें वहां से बेदखल नहीं दिया जाए, ये मांग लेकर आए हैं। लेकिन धार जिले का जो प्रशासन है वो काफी नकारा प्रशासन रहा, काफी हम लोगों को यहाँ पर वेट करना पड़ा। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से आलीशान अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और ऐसे में दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहे हैं। और ऐसे ही हैरान कर देने वाला ताजा मामला एमपी के शहडोल जिले के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ बॉर्डर के समीप झिक बिजूरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है, जहां अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से इलाज कराने आए मरीजों का सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से पुलिस विभाग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2 दिन पहले ग्रामीणों ने विधायक मनीषा सिंह के काफिले को रोककर विरोध जताते हुए विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई थी। डॉक्टर की व्यवस्था वर्तमान में की गई है। जैतपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से और केसवाई से 2-2 दिन की ड्यूटी लगाई गई है। हम राज्य स्तर से भी संपर्क कर रहे हैं। हमने पत्र भी लिखा है, पहले भी लिखा है, आज हमने फिर से पत्र लिखा है कि वहां पर डॉक्टर की पदस्थापना, कम से कम 2 डॉक्टरों की पदस्थापना इस राज्य से की जाए जो वहां रह सके। ये सही है कि चूंकि दूरस्थ स्थान है, जंगली इलाका है, वहाँ एक डॉक्टर थे डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जिला अस्पताल में पदस्थ किया गया शासन के द्वारा। तो कमी है लेकिन प्रयास किया जा रहा है और चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध है। बेहतर होता कि वहाँ डॉक्टर यदि सीधे पोस्टिंग हो जाती तो हमारे लिए और सुविधा होती, जनता को भी इससे सुविधा। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम पहली बार माकड़ी पहुंचे और मंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया, जिसमें बाइक रैली निकालकर आतिशबाजी की गई और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए ग्राम भाषण भी किया। जांजगीर चांपा मुंबई हावड़ा मेन लाइन पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक बड़ा रेल हादसा हो गया है और एक मालगाड़ी के लगभग दर्जन भर डिब्बे पटरी से उतरकर इधर उधर बिखर गए हैं और यह मालगाड़ी बिलासपुर से रायगढ़ की ओर जा रही थी। तभी आपको बता दें कि अकलतरा और नैना रेलवे स्टेशनों के बीच अकलतरा ईस्ट केबिन के पास इस मालगाड़ी के कई डिब्बों ने पटरी छोड़ दी और देश के सबसे व्यस्तम रेलवे लाइनों में शुमार बिलासपुर आपको बता दें कि जोन के इस मार्ग पर मालगाड़ी के पटरी से उतरने पर अनेक गाड़ियां प्रभावित हुई है। बहरहाल मार्ग बहाल होने में कितना समय लगेगा, इस हादसे की वजह क्या रही, आदि कारणों की तलाश में रेलवे के अफसर जुट गए हैं। खबर पखांजूर से है, जहां कापसी पंचायत में पिछले 15 सालों से एक ही परिवार का कब्जा है और जहां 15 वर्षों से एक ही परिवार के लोग सरपंच बनते आ रहे हैं। कभी पत्नी तो कभी पति। पर विकास की बात की जाए तो पंचायत द्वारा किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। कापसी पंचायत में सड़क का हाल बेहाल हो चुका है। सड़क खेत में तब्दील हो चुकी है, जहां कीचड़ के चलते आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हमारी जो रोड है ये क्या है, हम 2 साल से सरपंच को दिए है लेटर। सरपंच ने बोला था कि इस रोड को बना देगा, पर अभी तक ये रोड बनाया नहीं। हमको इतना जाने आने के लिए इतना तकलीफ हो रहा है, जो हम खाली पैर चल नहीं सकते, चप्पल हाथ में लेके हमको चलना पड़ता है। क्या मानते हैं इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार सरपंच है। सरपंच तो बोला ही था कि हम इस रोड को बना देंगे,
पर आज तो 15 साल का जो चल रहा है उनका शासन में, अभी तक ये रोड कंप्लीट हुआ नहीं है। खबर सुकमा से है, जहां आवासीय परिसर पोटा केबिन में एक कक्षा में पढ़ रही 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने करीब इस मामले में 50 से अधिक लोगों से पूछताछ की है और साथ ही गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने इसके लिए एक टीम गठित की है, जो कि लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। जो घटना हुई है वहां घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ये समझ में आया कि घटना उसी व्यक्ति द्वारा की गई है जो व्यक्ति उस एरिया को अच्छी तरह से जानता है, और उस व्यक्ति को पहचान करने में वो लड़की के सामने उसको पेश किया गया और लड़की ने उसे अच्छी तरीके से पहचाना। उस आदमी का नाम है माड़वी हिरमा उर्फ राजू। उसकी उम्र लगभग 35 ईयर्स है और घटना के दिन वो उसी कैंपस में उपस्थित था। वहां जो प्यून है उसका एक पति है और इससे पूछताछ करने के बाद इसने भी अपना गुनाह कबूल किया है। खबर बिलासपुर से है, जहां बाइक चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी बाइक चोरी की बाइक बेचने के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था और कि तभी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। खबर रायगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 3री वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसी शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय विद्यालय रायगढ़ में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी और जिसमें दिव्यांगजनों की शिक्षा को लेकर कहा गया था कि दिव्यांगों की भाषा हमें सीखनी है। हम दिव्यांगों को उनके अनोखे चमत्कारों के साथ अपने मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं और हम सब खुश हैं, बच्चे खुश हैं। आज बच्चे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बहुत कुछ सीख रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 से लागू हुई है और आज हम उत्साह के साथ इसकी 3री वर्षगांठ को मना रहे हैं। ये एक बच्चे के सर्वांगीण विकास की तरफ देती है। ये शिक्षा नीति बहुत लचीली, लाइट बट टाइट मॉडल, इन्होंने लिखा है लाइट बट टाइट, बहुत हल्की, पहला ही सूत्र वाक्य है, बहुत हल्की, लाइट बट टाइट, बहुत जबरदस्त रूप से इसको हमको लागू करना है। ये जो है खेल खेल में शिक्षा, खिलौनों से शिक्षा, स्पोर्ट्स से शिक्षा, कहानी से शिक्षा, इसकी बात करती है। पढ़ाने के नए अप्रोच हैं, नए ढंग है। थिएटर और ड्रामा से पढ़ाई, जिसमें हमारे बच्चे भागते थे, अब वही थिएटर ड्रामा उनको वापस हमारे पास लाएगा पढ़ने के लिए, ऐसी बात कही है। तो हम बहुत खुश हैं इस शिक्षा नीति से, पढ़ाने का मजा ले रहे हैं और बच्चे पढ़ने का मजा ले रहे हैं। नई शिक्षा नीति हमारे लिए एक बुमरंग जैसे बन के आया है, जिसमें हम लोग बच्चों को खेल खेल में, उनके स्टोरी टेलिंग में और उनके हिसाब से वो क्या चाहते हैं उसी हिसाब से हम उनको पढ़ाएंगे। पढ़ाई से अच्छा हम लोग वहाँ पे सिखाएंगे और बच्चे यहाँ पे बिना बर्डन की, बिना कोई दबाव की स्कूल शिक्षा से अपनी ज्ञान प्राप्त करेंगे। साथ में सीखने पर हम लोग ज्यादा। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के विकासखंड शुरा के अंतर्गत ग्राम रुवाड़ के ग्रामीण और शिक्षकों से बात करने पर बताया गया है कि हाई स्कूल 2013 से 14 और हायर सेकेंडरी स्कूल खुल तो गया है, लेकिन प्राथमिक शाला के जर्जर अवस्था में हो जाने से के चलते छात्रों की परेशानी और भी बढ़ गई है, जिसको लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल को 2 शिफ्ट में चलाने की अनुमति दी जाए। हमारे स्कूल में यहाँ बैठने के लिए भवनों की समस्या है और हम जो यहाँ पर टीला में बैठते हैं तो वहाँ गर्मी भरना टीला में ही बैठकर पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो यहाँ पर जो रंगमंच स्थान है वो भी छोटा पड़ता है कार्यक्रम के लिए, और पढ़ाई तो ठीक चलती है लेकिन हमारे यहाँ बस भवनों के लिए ही। भवन की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जब गर्मी होती है तो हमें टीला में पढ़ना पड़ता है और यहाँ पर बहुत गर्मी होती है सर। टीना में तो और ही ज़्यादा होता है और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो भवन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और यहाँ पर पानी गिरने पर ये छोटा पड़ जाता है और कई समस्याएं होती। हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या भवन की है। यहाँ
2013 से हाई स्कूल संचालित हो रहा है और 2016-17 से हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हो रहा है, जिसमें 2 संकाय हैं, कला संकाय और विज्ञान संकाय। विज्ञान संकाय में 22 संचालित होता है, लेकिन कक्षा के हिसाब से हमारे यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे कई क्लास ऐसे हैं जिसको बाहर में बैठा के पढ़ाना पड़ता है। यहाँ हमारा खुद का भवन भी नहीं है, इसलिए हमने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हैं और यहाँ तक कि शाला विकास समिति के माध्यम से मंत्रियों तक को भी आवेदन दिया जा चुका है। उसके बाद भी हमारे यहाँ भवन की स्वीकृति नहीं हुआ है। इसलिए हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि यथाशीघ्र हमारे इस स्कूल के लिए भवन स्वीकृति करे। सरायपाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सावन के महीने में गेरुआ वस्त्र पहनकर कावड़ियों जैसी वेशभूषा बनाकर बाइक में लाखों रुपए का गांजा तस्करी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से लाखों रुपए का गांजा और लाखों रुपए के कीमती बाइक को जब्त किया गया है और फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आज दिनांक थाना प्रभारी श्रीमान आशीष वासनिक साहब को जरिए मुखबिर सूचना मिला कि 2 लड़के R15 बाइक नीला कलर में बिना नंबर के कोयला तरफ से सरायपाली की ओर आने वाले हैं और वो जो है बोलबम का ड्रेस कांवड़िया ड्रेस पहने हुए हैं। इस सूचना पर हमारा स्टाफ रवाना होकर ग्राम 45 चौक के पास घेराबंदी किए। घेराबंदी कर उनको पकड़े, जिनका नाम पता पूछने पर अपना नाम पहला अभय पटेल और दूसरा अमित शुक्ला, दोनों ये साकिनान कटहा थाना मोहगांव जिला रीवा MP के रहने वाला बताए, जिनके कब्जे से करीब 31 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है। परिवहन में परियुक्त मोटरसाइकिल R15 और 2 मोबाइल जब्त कर थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक 186/23 धारा 20B NDPS के तहत कार्रवाई की जाकर रिमांड पर भेजा गया। सर, कुल कितने का मसरूका जब्त हुआ, कुल कीमती क्या है और ये आरोपी अभी नए नए रास्ता इख्तियार कर रहे सावन महीने में कांवरिया? जी, उसी को ध्यान रखते हुए आशीष शुक्ला थाना प्रभारी आशीष वासनिक द्वारा अभियान चलाया गया था और इनका जब्त मसरूका है गांजा की कीमत 7,75,000 रुपए। खबर शहडोल से है, जहां जिले के वेवारी में पुलिस ने बाइक चोरों की एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इन चोरों के पास से 12 बाइक बरामद की है जो इन्होंने अलग अलग जगहों से चुराई थी और बता दें कि इन चोर गिरोह में कुल 4 सदस्य हैं, जिनमें से 3 चोरों को पुलिस ने पकड़ लिया है और एक अभी भी फरार चल रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक रिश्ता साहब और SDOP साहब सभी ने काफी चिंतित रहे और इसी तहत हमने टीम गठित की गई थी, जिसमें तलाश पतासाजी के दौरान आरोपी ओम गुप्ता निवासी बिहारी को पहले पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिसने अपने साथी सूरज नामदेव, निहाल सेन और एक आरोपी इसमें रामचरित सेन जो अभी फरार है, इनके द्वारा मिलकर क्षेत्र से 12 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में 6 लाख के आसपास है। इनका मेमोरेंडम लिखकर अलग अलग स्थानों से गोविंदगढ़ के टीकर से और आपके बनचुकली से और लोकल व्यवहारी से टोटल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और इनको कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा गया। खबर बहर से है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से सागर में 100 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर के लिए प्रदेश के 5 स्थानों से यात्रा निकालने वाले यात्रा के परिप्रेक्ष्य में बालाघाट जिले से निकलने वाली यात्रा की उप यात्रा बहर विधानसभा से निकाली गई, जिसमें संत शिरोमणि रविदास के मंदिर निर्माण के लिए मंदिरों और मठों से जल मिट्टी संग्रह कर बालाघाट यात्रा में पहुंचाया गया। इस दौरान तमाम साधु संत शामिल हुए। खबर उज्जैन से है, जहां इंगोड़िया थाना क्षेत्र में ग्राम चिकली में बीती रात सनसनीखेज चोरी हो गई और जहां बदमाश एक किसान के घर से लाखों रुपए नगद और सोने चांदी के गहने चुरा ले गए हैं। वहीं इंगोड़िया पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है और जिसके लिए कई टीम गठित की गई है। शाम तक 2-3 माल हो गई।
कितने बजे चोरी हुई और कितना सामान आपका गया? चोरी लगभग 2:30 बजे के लगभग हुई। हाँ। और कुछ केस भी पड़ा था और रकमों भी थी। आप कहाँ थे जब चोरी हुई? अंदर ही थे कमरे, सो रहे थे। तो आपको मालूम नहीं पड़ा चोर आए? मालूम नहीं पड़ा। कितने चोर थे लगभग? लगभग कुछ भी होंगे, 10 जने के से कम नहीं होंगे। कितनी रकम गई आपकी? कितनी नकदी और कितना सोना चांदी और क्या है? करीब 54 लाख तो नकद पड़े थे कि ये जमीन के बिक्री के। हाँ। और रकम करीब 8-10 तोला के लगभग है, सोना और चांदी के पैकेट भी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।